लास्ट हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो सबसे पहले मैं आपको कंडक्टर के बारे में बताऊंगी कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर वो है जिसमें से ईजिली करंट पास हो जाता है। जैसे हमने कोई भी सब्सटेंस लिया, सब्सटेंस होता है लाइक एल्यूमिनियम या कॉपर की अगर कोई वायर लें हम और उसका रेजिस्टेंस लो हो, तो जिसका लो रेजिस्टेंस होता है उसमें ईजिली करंट पास हो जाता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। एंड ह्यूमन बॉडी जो है वो गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड कंडक्टर की डेफिनेशन आपको बताती हूँ। दो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर्स। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड ऑल मेटल प्रोडक्ट्स, ये सभी क्या होते हैं? गुड कंडक्टर हैं। ये इनको कंडक्टर्स बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम करेंगे कि वेरी लो रेजिस्टेंस फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जो या करंट जो है इसमें से ईजिली पास हो जाता है। देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं, ई की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है कंडक्टर के अंदर। एंड चार्ज एग्जिस्ट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर की सरफेस पे ही चार्ज एग्जिस्ट करता है। और जितने भी कंडक्टर के पॉइंट्स होते हैं सभी का सेम पोटेंशियल होता है या सेम वोल्टेज रहता है हर एक पॉइंट पे। और इसका यूजेस जो है कंडक्टर का वो कहाँ पे किया जाता है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में उसका यूजेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल है वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? ये उसी का ही ऑपोजिट है कंडक्टर का। इसमें से जो है इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। दो सब्सटेंस विच हैव वेरी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल है रबर, प्लास्टिक, क्लोथ, वुड एंड ऑल नॉन मेटल प्रोडक्ट्स। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या है? इंसुलेटर्स होते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। होप सो आप सभी को ये समझ आ गया होगा इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बारे में। नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। जब भी हम घर बनाते हैं तो हम जब भी घर बनाना स्टार्ट करते हैं तो ज़मीन में एक बड़ा सा लोहे को दबाया जाता है। वो क्यों किया जाता है? अर्थिंग करने के लिए लोहे को दबाया जाता है। जब भी हम घर बनाते हैं, घर में जो सप्लाई आती है वो कहाँ से आती है? पावर स्टेशन से आती है। जैसे आपने जो इलेक्ट्रिक पोल हैं, इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, वहाँ से 3 वायर्स निकलती हैं, क्लियर? और वहाँ से आपके घर में सप्लाई आती है, ठीक है। जब भी घर बनाया जाता है तो वहाँ पे घर बनाने से पहले एक लोहे को वहाँ पे दबाया जाता है। वो क्यों दबाया जाता है? क्योंकि अर्थिंग करने के लिए। वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, आप सभी को ये पता होगा ये 3 वायर्स कौन कौन सी होती है। फर्स्ट वायर जो होती है इसको लाइव वायर बोलते हैं, और सेकेंड जो होती है इसको न्यूट्रल बोलते हैं, एंड थर्ड जो वायर होती है ये अर्थिंग के लिए यूज़ की जाती है। ये जो 2 वायर हैं, लाइव एंड न्यूट्रल वायर जो हैं, ये दोनों पावर स्टेशन से आती हैं। एंड जो थर्ड वायर है, ये जो जब घर बनाते टाइम लोहे को दबाया हुआ है, ये वहाँ से इस वायर का यूज़ किया जाता है। अर्थिंग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ क्या है? अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो ये एक्स्ट्रा वोल्टेज जो भी होती है वो अर्थ के अंदर चली जाती है, अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है, तभी एक वायर अर्थिंग की घर में यूज़ की जाती है, लगाई जाती है। एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे 400 वोल्टेज की सप्लाई आ गई और हमें ज़रूरत है 200 वोल्टेज की, तो 200 क्या होगा? एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा जो है वो ग्राउंड में चला जाएगा, वो ग्राउंडेड हो जाएगा। इससे होता क्या है? अगर ज़्यादा सप्लाई आ गई तो घर में आग भी लग सकती है, और जो भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो बर्न हो सकते हैं। तो उन सब से बचने के लिए इस वायर का यूज़ किया जाता है। एंड ह्यूमन बॉडी जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन मीन्स असर। इसके लिए मैं अब आपको बताती हूँ कि हमने 2 बॉडीज़ ली हैं। एक बॉडी जैसे ए है, दूसरी बी ली है। ए को हम चार्ज करेंगे, इसे रबिंग करके इसे चार्ज कर देंगे।
जब इसको दूसरी बॉडी के पास लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसका चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये बी को भी चार्ज कर देगी। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे ये उसका ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा। और ऐसे ही चार्ज को रिप्लेस भी हम कर सकते हैं, नेगेटिव आगे आ जाएगा, पॉजिटिव पीछे आ जाएगा। ये कैसे होगा, जैसे ही हम ए को बी के पास लेके जाएंगे ऑटोमेटिकली ये बी को चार्ज कर देती है। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, या ए का जो असर था वो बी पे चला गया। एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसकी डेफिनेशन जो आपने लिखनी है, इंडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच अ बॉडी एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ ऑपोजिट साइन विदाउट लॉसिंग एनी ऑफ इट्स ओन चार्ज व्हेन अनदर चार्ज बॉडी इज ब्रॉट वेरी क्लोज टू इट। कि क्या प्रोसेस है जिसमें जो है बॉडी जो है ऑपोजिट साइन में चार्ज एक्वायर करती है अपना लॉस किए बिना, उसका अपना कोई लॉस नहीं होता इस बॉडी का, और दूसरी बॉडी को वो चार्ज कर देती है जैसे उसको उसके पास लेके जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, सेकंड है चार्ज इज कंजर्व्ड, एंड थर्ड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या है, चार्जेस को का एडिशन किया जाता है, ऐड किया जाता है चार्जेस को। द टोटल चार्जेस ऑन अ बॉडी इज कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग एल्जेब्रिकली ऑल द चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी। कि टोटल चार्ज को, जितना भी किसी बॉडी के अंदर चार्ज प्रेजेंट है उसको ऐड किया जाएगा एल्जेब्रिकली। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने एक न्यूट्रल बॉडी कंसीडर की है, एक न्यूट्रल बॉडी है, तो इस न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज करेंगे। तो इसके चार्ज, जैसे कोई हमने प्लास्टिक की चार्ज जो रोड ली है तो वहाँ से इसको चार्ज सप्लाई देंगे। जैसे यहाँ से Q1 चार्ज दे दिया, यहाँ से इसको एक Q2 चार्ज दे दिया, यहाँ से Q3 चार्ज दे दिया। अब इनकी वैल्यूज़ आप लिख सकते हो कुछ, जैसे 2 म्यू कूलम ले लिया, यहाँ पे 3 म्यू कूलम ले लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया है तो -2 म्यू कूलम। अब इनको हम क्या करेंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, इसका टोटल चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3। तो इसको हम वैल्यूज़ लिख देंगे, 2 म्यू कूलम प्लस 3 म्यू कूलम माइनस 2 म्यू कूलम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 म्यू कूलम, ये आएगा नेट चार्ज। तो इसको मतलब ये है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ऐसे ही और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल की हुई है। एक और एग्जांपल है, न्यूट्रल बॉडी ली, उस चार्ज बॉडी को उसके पास लेके जाएंगे तो उसको नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे ले रखे हैं, तो सभी को ऐड, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज एंटर होगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो ऐड हो जाएगा। तो ये आप ये वाली एग्जांपल भी कर सकते हो। और चार्ज जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड में होता क्या है कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट होगा। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन टू अनदर बॉडीज। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको हम एक से दूसरी बॉडी में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने की है, इसके लिए हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, जिसमें से बाहर से कोई भी चीज़ एंटर नहीं कर रही है। यहाँ पे हमने 2 बॉल्स ली हैं, एक पे 5 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम ली है। अब ये क्या है, ये साइड से ये रिपेल होंगी और यहाँ से ये अट्रैक्ट भी हो सकती हैं। अभी जैसे यहाँ पे 5 है, तो अगर हम इसकी एक सप्लाई, एक चार्ज 1 पॉइंट कम कर दें तो वो किसके पास चला जाएगा, 4 के पास भेज देंगे। तो ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ पे 4 आ गया, 5 माइनस 1 किया तो यहाँ 4 आ गया, और यहाँ पे ऐड हो गया तो ये 5 हो गया। तो नेट चार्ज क्या है, वो कांस्टेंट रहा, मतलब चार्ज कंजर्व्ड रहता है। चार्ज ये नहीं है कि कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा।